Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of the revision of operating system. तो पीछे हम बहुत कुछ देख के आ चुके हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और जिसमें हमने पढ़ा बैंकर्स एल्गोरिथम। लेकिन एक बात बताओ, अगर सिस्टम ने डेडलॉक प्रिवेंट ही नहीं किया या अवॉइडेंस यूज़ नहीं किया और डेडलॉक ऑलरेडी हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। मान लो कि एक सिटी है, उसमें तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक रूल्स हैं और ना ही कोई सिग्नल है। सब अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं और एक दिन क्या होता है, 4 गाड़ियाँ एक चौक पे फंस गई। अब क्या होगा? सबसे पहले पुलिस आएगी, देखेगी क्या सही में जैम है, इसको कहेंगे डिटेक्शन। फिर वो क्या करेगी? किसी गाड़ी को पीछे मूव कराएगी, किसी को मुड़वाएगी, किसी को मतलब सबको मूवमेंट्स कराएगी, उसे कहेंगे रिकवरी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ ऐसा ही करता है। डेडलॉक डिटेक्शन होता क्या है? सिस्टम कॉन्टिन्यूसली चेक करता है कि डेडलॉक हुआ या नहीं हुआ तो उसको रिकवर करो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करना इज डिटेक्शन, रिकवरी इज उसको ठीक करना। ओके, होता कब है अब ये? जब सिस्टम ना प्रिवेंशन यूज़ करता हो और ना ही अवॉइडेंस यूज़ करता हो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक होने देता है। बाद में डिटेक्ट करता है, फिर रिकवर करता है। इसलिए डिटेक्शन का मतलब है पहले प्रॉब्लम होने दो और फिर सोल्व करो। लेकिन अवॉइडेंस में हम पहले अवॉइड करते, प्रिवेंशन में भी हम पहले अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिटेक्शन पहले होगा फिर आएगी पुलिस। ओके, डिटेक्शन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले समझो, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स, मतलब हर रिसोर्स सिर्फ एक ही कॉपी में है। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, लॉक हो गया, फोक हो गया, बस एक। यहाँ डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ क्या है? रिसोर्स ग्राफ से रिसोर्स नोड हटा दो, सिर्फ प्रोसेस बचा दो। यानी कि P1 वेट्स फॉर P2 एंड P2 वेट्स फॉर P3 एंड P3 वेट्स फॉर P1। ये डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा? मतलब सर्कुलर सा दिखेगा, साइकिल बन गया। अगर साइकिल है तो डेडलॉक है, रूल ही है ये तो। अगर साइकिल एग्जिस्ट देन डेडलॉक एग्जिस्ट। सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स में डेडलॉक कैसे डिटेक्ट करते हैं? यूजिंग वेट फॉर ग्राफ। साइकिल मिल गई, डेडलॉक मिल गया। पहला केस ये हुआ, एरर डिटेक्शन कह रही हूँ यार, डेडलॉक डिटेक्शन। केस 2 आता है हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स। वो है सिंगल इंस्टेंस जिसमें साइकिल, तो फिर बस गड़बड़। यहाँ पे है मल्टीपल इंस्टेंस। अब मान लो कि 4 प्रिंटर है, 3 स्कैनर है, 8 CPU। अब सिंपल ग्राफ से आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि एक रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज़ अवेलेबल हो सकते हैं। उसमें एक रिसोर्स की सिर्फ एक ही कॉपी अवेलेबल थी, इसलिए वेट फॉर ग्राफ यहाँ फेल हो जाता है। तब यूज़ होता है डिटेक्शन एल्गोरिथम, जो बैंकर्स एल्गोरिथम के कंसेप्ट अवेलेबल, एलोकेशन, रिक्वेस्ट, वर्क एंड फिनिश जैसा एनालिसिस करता है। तो चेक करता है कि कोई प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है या सब परमानेंटली वेट में फंस गए हैं। अब रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक कैसे होगी? मतलब क्या होगा इसके अंदर? मतलब मैंने बोला ना इसके अंदर क्या यूज़ होगा, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। अब वो होगा कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडलॉक तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड क्या है तोड़ने का? प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, मतलब किसी प्रोसेस को किल कर दो, रिसोर्स फ्री हो जाएगा, डेडलॉक ख़त्म। ठीक है, इसके 2 मेथड्स हैं अब किल करने, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के। पहला मेथड अबॉर्ट ऑल द प्रोसेसेस, सबको ही टर्मिनेट कर दो। इसके एडवांटेज क्या है? बहुत जल्दी हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? सारे वर्क लॉस हो गए, डेटा लॉस हो गया, टाइम भी लॉस हो गया, इसलिए रियल सिस्टम्स में रेयरली यूज़ होता है। दूसरा मेथड क्या है प्रोसेस को किल करने का? अबाउट 1 प्रोसेस एट अ टाइम। सब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस किल करता है, चेक करता है डेडलॉक गया या नहीं गया। अगर एक गया फिर दूसरा किल करेगा, फिर चेक करेगा, फिर रिपीट करेगा, ये बेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस किल करना है? तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मान लो मैंने एक को किल कर दिया, दूसरा कहेगा अच्छा उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसको क्यों नहीं किल किया? तो फैक्टर्स होते हैं इसके, जैसे प्रायोरिटी, एग्जीक्यूशन टाइम, रिसोर्स कितना यूज़ किया उसने, उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी, यानी कि जितना सीवियर वो होगा उतना पहले उसको किया जाएगा। रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है उसका। अगर मान लो कम रिमेनिंग टाइम होगा कि उसका बस प्रोसेस ख़त्म होने वाला ही है, तो उसको पहले क्यों टर्मिनेट करेंगे? यूज़र इम्पोर्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं। अभी तो 2 मेथड पढ़े हमने प्रोसेस टर्मिनेशन किल करने के, एक तो सबको ख़त्म कर दो और एक एक करके ख़त्म करो। ठीक है, अब मेथड 2 था हमारे पास टर्मिनेशन के अलावा, रिसोर्स प्रेम्पशन। वो था हम प्रोसेस को ही ख़त्म कर रहे थे, किल कर रहे थे। यहाँ पे हम रिसोर्स को किल करेंगे, इसमें प्रोसेस को किल नहीं करते, बस रिसोर्स ले लेते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स लेके किसी दूसरे को दे देते हैं। मान लो P1 के पास प्रिंटर है, P2 वेट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को टेम्परेरीली P1 से लेके P2 को दे देता है। जैसे ही P2 का काम फिनिश होगा, प्रिंटर वापस चला जाएगा और इससे क्या हुआ? डेडलॉक टूट गया कि कोई किसी का वेट ही करता रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। हर रिसोर्स प्रेम्प्ट नहीं किया जा सकता। जैसे CPU हो गया, प्रेम्प्ट हो सकता है,
प्रिंटर हो गया जनरली प्रेम्प्ट नहीं हो सकता। राइटिंग फाइल हो गई डेंजरस है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन रोल बैक करना पड़ता है इसको। ओके, रिकवरी चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें? रिकवरी इजी है? बिल्कुल भी नहीं। तीन प्रॉब्लम्स होती हैं रिकवरी के अंदर। मैंने बोला ना डेटाबेस डिटेक्शन होता है फिर रिकवर करना होता है, तो ये वाली रिकवरी की बात चल रही है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? विक्टिम सिलेक्शन। कौन सी प्रोसेस को किल करें ये ही सिलेक्शन करना ही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेकंड थिंग इज़ द रोल बैक। अगर रिसोर्स वापस लेना है तो प्रोसेस को प्रीवियस सेफ पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा और इसको बोलते हैं रोल बैक। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द रिकवरी चैलेंजेस। थर्ड वन इज स्टारवेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हर बार सेम प्रोसेस को विक्टिम बना रहा है, वो कभी फिनिश ही नहीं कर पा रहा। ये स्टारवेशन है, जिसका सोल्यूशन है विक्टिम सिलेक्शन फेयर होना चाहिए। अगर विक्टिम सिलेक्शन ही फेयर हो गया तो फिर स्टारवेशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब बात करूँ मैं प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन तीनों के फ़र्क की, तो आराम से सुनो इसको। मतलब मैं तेज बोलती हूँ पर तुम आराम से सुनो। प्रिवेंशन क्या होता है? डेडलॉक होने ही नहीं देता, प्रिवेंट कर दिया। रिसोर्स रूल्स चेंज करता है, कंजर्वेटिव होता है, फास्ट होता है, ठीक है। वहीं बात करूँ मैं अवॉइडेंस की, सेफ स्टेट मेंटेन करता है, बैंकर एल्गोरिथम यूज़ करता है और इंटेलिजेंट होता है और मीडियम स्पीड होती है इसकी। डिटेक्शन की बात करें तो पहले डेडलॉक होने देता है, डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज़ करता है, रिएक्टिव होता है, कॉस्टली होता है थोड़ा ये। अब मैं एक बार रिवाइज करने के लिए सारी चीज़ें एक बार कंक्लूड करूँगी कि डिटेक्शन कब यूज़ होता है? जब प्रिवेंशन और अवॉइडेंस यूज़ नहीं किए जाते। सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स में डिटेक्शन कैसे होती है? वेट फॉर ग्राफ से। वेट फॉर ग्राफ में साइकिल का मतलब क्या है? डेडलॉक एग्जिस्ट। मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स में क्या होता है? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज़ होती है, जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम एनालिसिस होता है वैसे। रिकवरी के दो मेथड कौन से? प्रोसेस टर्मिनेशन एंड रिसोर्स प्रीएम्पशन। अबॉट ऑल और अबॉट वन में डिफरेंस क्या? अबॉट ऑल में सब प्रोसेसेस को एक साथ टर्मिनेट कर देते हैं, अबॉट वन में एक एक करके प्रोसेस टर्मिनेट करता है और चेक किया जाता है कि डेडलॉक खत्म हुआ या नहीं। रिसोर्स प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन क्या होता है? तो किसी प्रोसेस से रिसोर्स को टेम्परेरी लेकर दूसरे प्रोसेस को दे देना इज़ द रिसोर्स प्रीवेंशन। और रिकवरी में क्या क्या जो है वो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं? विक्टिम सिलेक्शन, रोल बैक, स्टारवेशन। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ओके, तो आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, बाय बाय, टाटा।